हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्ण। मैं हूं रेखा पनरिया और आज इस नरिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तुलसी माता और भगवान विष्णु आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। आज हम तुलसी विवाह कथा के बारे में श्रवण करने जा रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह एक अत्यंत पवित्र और शुभ पर्व माना जाता है। यह विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी या द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शालिग्राम, भगवान विष्णु और तुलसी माता, जो देवी लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है, का वैवाहिक उत्सव पूरे भक्ति भाव से किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह के साथ ही देव उठनी एकादशी से विवाह समारोह का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। तुलसी माता का जन्म। प्राचीन कथा के अनुसार तुलसी माता का जन्म एक असुर कन्या के रूप में हुआ था। वह धर्मध्वज नामक दैत्यराज की पुत्री थी और उनका नाम वृंदा था। वृंदा देवी अत्यंत रूपवती, पवित्र और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने की गहरी साधना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि वे उनके समान रूप वाले जलंधर नामक असुर से विवाह करेंगे। जलंधर समुद्र मंथन के समय निकले अमृत से उत्पन्न हुआ था और अत्यंत शक्तिशाली था। वृंदा के प्रतिव्रत धर्म और उनकी भक्ति के कारण जलंधर को भी असीम शक्ति प्राप्त थी, जिससे वह देवताओं को भी युद्ध में पराजित कर देता था। जलंधर के अत्याचार से त्रस्त होकर देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। विष्णु जी ने देखा कि जलंधर की शक्ति का मूल उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रत शक्ति है। जब तक वृंदा का पतिव्रत अटूट रहेगा, जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। उन्हें देखकर वृंदा ने सोचा कि उनका पति युद्ध से लौट आया है और उन्होंने अपने पति धर्म के अनुसार उनका स्वागत किया। परंतु जैसे ही उन्हें ज्ञात हुआ कि यह भगवान विष्णु है और उन्होंने उनके पति धर्म को भंग किया है, वृंदा अत्यंत क्रोधित और व्यथित हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने मेरे पति व्रत को भंग किया है, इसलिए तुम पत्थर के समान निर्जीव रूप में धरती पर रहोगे। श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर के रूप में प्रकट हुए। वृंदा अपने पति जलंधर की मृत्यु का समाचार सुनकर शोक से विह्वल होकर अग्नि में समा गई। तुलसी के रूप में पुनर्जन्म। वृंदा के शरीर के जल जाने के बाद उनके हृदय से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, जो पवित्र तुलसी कहलाया। भगवान विष्णु ने स्वयं उस पौधे को वरदान दिया, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के नाम से पूजनीय होगी। तुम्हारे बिना कोई भी पूजन या भोग पूर्ण नहीं होगा। तुम मेरे साथ विवाह का अधिकार रखोगे। इस प्रकार तुलसी देवी का पुनर्जन्म हुआ और भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप में उनसे विवाह करने का संकल्प लिया। तुलसी विवाह की परंपरा। इस दिव्य मिलन की स्मृति में हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी या द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन भक्त तुलसी माता और शालिग्राम या भगवान विष्णु का वैवाहिक उत्सव धूमधाम से मनाते हैं। घर घर में तुलसी विवाह के लिए मंडप सजाया जाता है, जिसमें तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उस पर चुनरी, बिंदी, सिंदूर और आभूषण लगाए जाते हैं। भगवान शालिग्राम को वर के रूप में तैयार किया जाता है। फिर मंत्रोच्चारण के साथ कन्यादान, फेरे और मंगल गीतों के साथ विवाह संपन्न किया जाता है। तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व। तुलसी विवाह के बाद ही हिंदू धर्म में विवाह जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत की जाती है। इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के शयन से जागते हैं।
तुलसी विवाह करने से घर में सौभाग्य, शांति और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से तुलसी विवाह करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। विवाह दंपति यदि तुलसी विवाह में भाग लेते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और स्थायित्व बढ़ता है। तुलसी की पूजा का महत्व। तुलसी को देवी तुलसी कहा गया है क्योंकि वह केवल एक पौधा नहीं बल्कि भक्ति, शुद्धता और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। हिंदू धर्म में तुलसी के बिना कोई पूजा या हवन पूर्ण नहीं माना जाता। सुबह शाम तुलसी के पौधे की प्रदक्षिणा करने और दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहता है। अब आइए दोस्तों हम तुलसी विवाह की विधि के बारे में जानते हैं। प्रातः स्नान कर तुलसी चौरा को साफ करें और उस पर हल्दी, कुमकुम लगाएं। तुलसी माता को चुनरी, बिंदी, सिंदूर और फूलों से सजाएं। शालिग्राम या भगवान विष्णु की मूर्ति को वर के रूप में रखें। पंडित या परिवार का कोई सदस्य विवाह मंत्रों के साथ तुलसी शालिग्राम का कन्यादान और फेरी कराएं। प्रसाद में मिठाई, गन्ना और नारियल अर्पित करें। विवाह के बाद सभी भक्त मिलकर भक्ति गीत गाएं और प्रसाद वितरित करें। तुलसी विवाह हमें यह सिखाता है कि भक्ति, निष्ठा और सत्यता से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। वृंदा का पतिव्रत धर्म इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं को भी पराजित करने वाला असुर बना दिया। भगवान विष्णु ने भी वृंदा के तप और श्राप का मान रखते हुए शालिग्राम रूप धारण किया और उनसे विवाह किया। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति को स्वयं ईश्वर भी नमन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।